अच्छी बात यह है कि आज की बात में मैंने आपको LNJP हॉस्पिटल के अंदर की जो तस्वीरें दिखाई थी, जो वीडियोस दिखाए थे, वहाँ पड़ी लाशों की तस्वीरें दिखाई थी, मरीजों के हालात दिखाए थे, उन्हें देखकर सिस्टम में सुधार तो हुआ है। सरकार ने खामियों को दूर किया है, मरीजों की तकलीफों को कम किया है। अब उनके परिवार वालों की चिंता थोड़ी कम होगी, लोगों का सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा। और मेरा मकसद यही था, जहाँ जहाँ कमियाँ दिखेंगी हम सरकार का ध्यान उसकी तरफ खींचेंगे। अब दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। इसका असर दिख रहा है। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉस्पिटल बन रहा है। भाटी माइंस इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास ने जगह दी है और अब इसमें कोरोना के मरीजों के लिए 10,000 बेड्स का इंतजाम किया जा रहा है। भाटी माइंस के राधा स्वामी सत्संग में बन रहे मेगा हॉस्पिटल को जुलाई के पहले हफ्ते तक ऑपरेशनल करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बड़े बड़े हॉल में एक साथ सैकड़ों की संख्या में बेड लगाए गए हैं। हर बेड के साथ एक चेयर, एक स्टूल दिया गया है। हॉल में मरीजों को गर्मी ना लगे, इसके लिए कूलर और पंखों का इंतजाम है। साफ सफाई के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। तैयारी इस तरह की जा रही है कि पहले 2000 बेड्स फंक्शनल हो जाएं। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद, केंद्र सरकार के सहयोग के बाद इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ITBP के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। डॉक्टर्स कहां से आएंगे, वो कहां रुकेंगे, ये सारा इंतजाम हो चुका है और बिल्कुल जल्दी से जल्द 2000 बेड का हॉस्पिटल इसमें शुरू करने की तैयारी कर दी गई है। 10,000 बेड्स के हॉस्पिटल को तैयार करना आसान काम नहीं है। इस बड़े काम को केंद्र और दिल्ली सरकार की एजेंसियां मिलकर कर रही हैं। अलग अलग एजेंसियों को अलग अलग काम सौंपे गए हैं। डॉक्टर्स, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तैयार करने के लिए ITBP को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नर्सिंग और दूसरे मेडिकल स्टाफ का इंतजाम ITBP के पास है। मरीजों के लिए खाने पीने का इंतजाम राधा स्वामी सत्संग व्यास करेगा। बिजली और पानी का इंतजाम भी अलग अलग एजेंसियों को दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल के लिए अलग अलग एजेंसियां मिलकर एक साथ काम कर रही हैं, जिससे जल्दी से जल्दी इसको बना के तैयार कर लिया जाए। अगर पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे 18,000 किलोवाट का एक तरह से लोड सैंक्शन किया गया है और BSES की तकरीबन 100 लोगों की एक टीम लगातार यहाँ पे काम कर रही है, जिससे 24/7 इस सेंटर में बिजली मिलती रहे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। पानी की अगर बात करें तो जल बोर्ड की टीम है यहाँ पे और 1,70,000 लीटर के वाटर टैंक एक तरह से तैयार कर लिए गए हैं, जिससे यहाँ पे पानी की कोई परेशानी नहीं हो। 10,000 बेड के मेगा हॉस्पिटल का एक वार्ड तैयार हो चुका है। इसका डेमो भी हो चुका है। साउथ दिल्ली के DM लगातार तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। ये बड़ा सा हमारे पास ओपन स्पेस है, शेड है ऊपर राधा स्वामी सत्संग में। इसमें हम लोग इस प्रयास में हैं कि 10,000 बेडेड हॉस्पिटल बना दें। 500-500 के जो है इनक्लोज बेड के 20 हॉस्पिटल्स इसमें हो जाएं। उसमें हर एक में फिर 10 इनक्लोजर्स हो जाएं, जिसमें 50-50 बेड्स के कंपार्टमेंट बन जाए। तो वो ही अभी हम लोग कर रहे हैं। नीचे चूँकि अर्थ एंड फ्लोरिंग है तो इसको मॉपिंग वगैरह में दिक्कत होगी, तो विनाइल फ्लोरिंग करके फिर देन मैन पावर, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, फार्मेसी, एवरीथिंग इज बीइंग प्लान्ड। अब जस्ट शीघ्र से हम कोशिश में हैं कि इसको साकार रूप दे पाएँ। आप इस हॉस्पिटल का एरिया सुनकर चौंक जाएंगे। भाटी माइंस में स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास में बन रहा हॉस्पिटल 12,33,000 स्क्वायर फीट में फैला है। बेड्स की संख्या के लिहाज से देखें तो चीन ने कोरोना से लड़ने के लिए जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया था, उसमें सिर्फ 6,000 बेड थे। आपने देखा, जब सब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे को सहारा देते हैं, टकराव नहीं करते, तो फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ा जा सकता है। और ये दिल्ली में